सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पातसंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा श्री उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान मेरे से जो भी लोग पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि जो पूज्य पदाचार्य द्वारा संस्कृत में लिखी गई है उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 8वें सूत्र में जो 8 पर रूपना है वो धवला जी पुस्तक 4 के रेफरेंस से पूज्य पदाचार्य ने इसमें विस्तार किया है। उसको हम लोग अपने क्षयोपम में उतार रहे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ सर्धानं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवा सर्वबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान नये रधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। हमने सत पर रूपना समझी, संख्या समझी, क्षेत्र समझा, स्पर्शन समझा और अब अंतर पर रूपना चल रही है। उसमें हमने सामान्य से गुण स्थान में समझ लिया और विशेष से मार्गना में गति, मार्गना में नरक गति और त्रियंच गति हम लोगों ने कल समझ ली थी। आज मनुष्य गति में चल रहे हैं। किनको संस्कृत पढ़ना है पढ़ें। मैं पढ़ूं ललिता जी? हाँ पढ़िए मंजू जी, बिल्कुल पढ़िए। 111 मनुष्य गतौ मनुष्याणां। पेज नंबर कौन सा है? 49 111 मनुष्य गतौ मनुष्याणां मिथ्या दृष्टे तिर्यग्वत् साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा संख्ये पापोऽनंत अंतर्मूर्तश्च उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि असंयत सम्यक दर्शेत नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम् एक जीवापेक्षया जघन्येनान्तर्मुहूर्तः उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्तानां जीवापेक्षया नास्त्यंतरम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः उत्कर्षेण पूर्वकोटि पृथक्त्वानि चतुर्णामुपशमकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः उत्कर्षेण पूर्वकोटि पृथक्त्वानि शेषाणां सामान्यवत् देवगतौ देवानां मिथ्या दृष्टय संयत सम्यक दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः उत्कर्षेण एक त्रिंशत् सागरोपमाणि देशो नानि साधन सम्यक दृष्टि
सम्यक मिथ्या दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा संख्ये भागो अंतर्मुहूर्तस्य उत्कर्षेण त्रिंशत् सागरोपमाणि देशो नानि। बस रहने दीजिए, मार्गना बदल रही है। 2 गलती आपकी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, कहीं कहीं कठिन शब्द था फिर भी आपने अच्छा उच्चारण किया। आप लोग के मुंह पर जो ये पड़ा हुआ ना, उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तस्, अंतर्मुहूर्तस् क्या पढ़ते हैं आप लोग? च होगा ना, उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तश्च ऐसे होगा ना। आप लोग कुछ दूसरी तरह पढ़ते हैं, है ना। उत्कर्षेण, उत्कर्षेण जब बोलते हैं तो न में हलंत हो जाता है, इसलिए उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तश्च, है ना। उत्कर्षेण, हाँ पूरा अच्छे से अनाउंसिंग हाँ, नहीं बहुत अच्छा बोले आप। ये थोड़ा सा आप लोग को आदत पड़ी हुई है ऐसे बोलने की, इसी कारण से आप लोग सभी को ही ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक दिन किसी ने प्रश्न उठाया था ना कि ये सही है क्या, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मनुष्य गति 111 हिंदी पेज नंबर 49। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियंचों के समान है। क्या त्रियंच का क्या था? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। सासाधन का क्या है, याद है किसी को? नाना जीवों की अपेक्षा से, नाना तो जीवों जगन्य में की एक समय उत्कृष्ट में पल्ले का संख्यात्व भाग। सुंदर। और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जी पल्ले क्या संख्यात्व भाग, पल्ले का संख्या, क्योंकि अंश अंतर मार्गना है, इसलिए। बहुत सुंदर। एक जीव की अपेक्षा अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्म भाग और अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्म भाग सासाधन गुण स्थान का है और मुख्य गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त है। किसी का खुला है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बंद कर लें। कोई प्रमीला जी का खुला हुआ है? सरोज जी का भी खुला हुआ है। सरोज है कोई? आ रहा है ना आवाज? मेरा तो नहीं आया ना फोटो अभी तो। मेरा तो बंद है, सरोज जैन सूरत तो बंद है, दूसरे का खुला है। मेरा मत खोलना। नहीं सर को म्यूट कर दीजिए ना। अरे वही करते तो रह जाते हैं सरिता जी बार बार, तब तक मैं कोई करके हटती हूँ तब तक मैं कोई खोल लेता है। वही करते, उसे क्या इतनी महीन अक्षर की किताब है, नजर हटाती हूँ फिर वापस उस लाइन पर आती नहीं है नजर, बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि किताब थोड़ी सी ज्यादा ही बारीक है। कभी चश्मा लगा के नहीं करती हूँ मैं, आजकल चश्मा लगा के करने लगी इसीलिए। यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग सासाधन गुण स्थान के लिए है और अंतर्मूर्त तीसरे गुण स्थान के लिए है एक जीव की दृष्टि से। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्योपम है। नीचे 4 नंबर में पहले 1 नंबर किसका दिया है ये? अच्छा ऊपर का दिया है क्या? 3 नंबर। 3 नंबर पढ़ना है दीदी, 3 नंबर की हाँ। फुटनोट पढ़ना है, 3 नंबर। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन और 2 अंतर्मूर्तकम 3 पल्य है। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर, ये यहाँ पर ऐसे क्यों दे रहे हैं भाई, क्या बात है? मनुष्य गति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियंचों के समान है, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट। अच्छा वहां 3 कुछ कम 3 पल्योपम लिखा था, यहाँ पर 10 माह चूंकि गर्भ का हो जाएगा इसलिए कह रहे हैं 10 माह 19 दिन 2 अंतर्मूर्तकम 3 पल्य है। चौथा मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है।
याद है क्या किसी को? ये स्थिति याद है क्या? आपने धवला के हिसाब से बताया था ना कि अगर 8 पूर्व कोटि की मनुष्य की है, 8 पूर्व कोटि स्त्री है, 8 पूर्व कोटि नपुंसक है, फिर उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त में 8 बार लब्धे प्राप्त होगा, फिर 8 भाव स्त्री के हैं, 8 पल्योपम, 8 पल्योपम नपुंसक के हैं, और 7 जो है उसके पुरुष के। इस तरह से आपने 47 पूर्व कोटि का यही यही चीज है, बिल्कुल। यही घटेगा का यहाँ पर क्या लिखे हैं नीचे देखिए, मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति, है ना, मनुष्य की काय। ऐसे तो 1000 सागर तरस पर्याय का है, लेकिन मनुष्य कितना दिन उसमें रहेगा उसमें पंचेंद्रिय की बात नहीं है। पंचेंद्रियों का तो 300 से 900 क्या नाम है, 100 सागर प्रमाण है। मनुष्य उसमें कितना दिन रहता है? तो उस 2000 सागर की जो तरस पर्याय है, उसमें मनुष्य 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्य रह सकता है। उसके बाद वो अन्य पर्याय में चला जाएगा। पंचेंद्रिय की अपेक्षा देखेंगे तो दूसरा, यहाँ चूंकि हम अभी काय की बात कर रहे हैं, और किसी काय को धारण कर लेगा। मनुष्य छोड़ करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय किसी में भी जा सकता है, अथवा वैक्रिय काय में जा सकता है। क्योंकि काय की बात है तो औदारिक काय छोड़ के वैक्रिय काय में भी जा सकता है। तो हमने समझा था कि वैसे तो 47 कोटि पूर्व में भाव तो कितने ही हो सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए बड़े बड़े भाव ले लिए गए। 8 भाव तीनों पर्याय के, तीनों वेद के। फिर अंतर्मूर्त में 8 क्या नाम है, 8 पर्याय नपुंसक वेद के होंगे पर्याप्त अवस्था के। फिर उसके बाद वापस 8 पर्याय पुरुष के, 8 स्त्री के और 7 नपुंसक के। इस तरह से 47 कोटि पूर्व बिताने के बाद ये बात आप हम लोगों को समझा दी गई थी कि 47 कोटि पूर्व के लिए एक एक पूर्व कोटि की आयु को प्राप्त करना जरूरी नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि भैया 100 200 हम अगर लिखना चालू करेंगे तो कब तक लिखेंगे। वो 47 पूर्व कोटि की आयु पा सकता है औदारिक काय मनुष्य गति में कैसे भी। 100 बरस, 50 बरस, 500 बरस, 2000 बरस पूर्व कोटि कुछ भी पा सकता है, जितनी भी उसकी आयु होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्व कोटि पाएगा, परंतु काल उसका कितना होगा? 47 कोटि पूर्व 3 अंतर्मुठ। इसके बाद वो 3 अंतर्मुठ कहते हैं, 2 अंतर्मुठ कम 3 पल। ये उत्कृष्ट काय स्थिति होगी मिथ्यात्व में, मनुष्य गति में। 47 पूरा ललिता कैसे जी, गिनेंगे लेकिन? दीदी एक बार, भाभी एक बार बता दीजिए, क्योंकि मेरा नेट चला गया था, ये वो समझ में कुछ पता ही नहीं चल पाया। हाँ, यहाँ पर 47 को 47 कोटि पूर्व दिया ना, तो अपने लोग सुबह समझे थे 8 पुरुष के, 8 स्त्री के, 8 मनुष्य गति में ही 8 नपुंसक के धारण किया, एक एक पूर्व कोटि के। फिर एक अपर्याप्त अवस्था मतलब रहेगी, लब्ध पर्याप्तक बनेगा 8वां अंतर्मुहूर्त में। उसके बाद पुनः 8 पुरुष के, 8 स्त्री के, 7 नपुंसक के, मनुष्य पर्याय के इतने भव लगातार ले सकता है। उसके बाद जाकर के वो 3 पल्ले की आयु में जाकर के देव में जाएगा, तब उसका मतलब मनुष्य पर्याय चेंज होकर के देव पर्याय हो जाएगी। यानी ये तो मिथ्या 47 से ज्यादा हो जाता है ना? हाँ, 47 से ज्यादा हो रही है ना फिर संख्या ऐसे तो? कहाँ हो रही ज्यादा? बोलिए। 8 पुरुष की, 8 स्त्री की, 8 नपुंसक की। हाँ, फिर वो फिर लब्ध पर्याप्तक बनेगा। हाँ, तो फिर वापस नपुंसक, लब्ध पर्याप्तक का भाव थोड़ी गिना जा रहा है इसमें। नहीं अपर्याप्तक अवस्था है वो तो। फिर वो 24 48 हो जाता है। 7 लेंगे क्या उसमें बाद में? हाँ, बाद वाला 7 बोले ना, नपुंसक वेद का 7, और पुरुष स्त्री का 8 8। अच्छा ठीक है, तब 47 हो गया। ठीक। हाँ, ललिता जी, ये सबके साथ नियम से होता थोड़ी है ये? कोई नहीं। ले सकता है या सब लेते हैं? नहीं नहीं हो सकती, कोई इतना कहाँ तकदीर है, यहाँ इतना पुण्य कहाँ है।
अच्छा, वही मेरा ये रोज कंफ्यूजन होता है कि ये जरूरी है क्या ये कि जो भी हजार चीजें नहीं, उत्कृष्ट जो कथन आता है ना मंजू जी, चाहे किसी भी चीज का हो, किसी भी हाँ। मार्गना में आओ, उत्कृष्ट से इतना हो सकता है और जघन्य से इतना होता है। ये हो गया जघन्य और एक हो गया उत्कृष्ट। हम लोगों का सबका हल मध्यम, जो भी चीज होती है, हम लोग जब संख्या भी पढ़ेंगे, सब चीज मध्यम में चलती है ना। उत्कृष्ट और जघन्य, खराब परिणाम जघन्य बहुत कम लोगों को होता है, अच्छे परिणाम उत्कृष्ट बहुत कम लोगों को होता है। तो ये उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में सारी दुनिया झूल रही है। जघन्य और उत्कृष्ट तो बहुत कम लोगों के होता है ना। ऐसा हो सकता है, अगर किसी को हो तो इतना दिन हो सकता है। अच्छा ललिता जी, मेरा क्वेश्चन था, यदि वो 8 भाव 1 कोटि पूर्व का लेता है तब तो 8 भाव हुए। यदि वो मतलब थोड़े छोटी उम्र का लेता है तो उसके 16, 17, 20, 40 कितने भी भाव हो सकते हैं क्या? हजारों भाव, वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ, धौला जी हजारों का भाव तो वही सुनाया था मैंने एक दिन। धौला जी में यही आया कि यहाँ भव निमित्तक का, भव निमित्तक नहीं है ये कथन है, ये भव निमित्तक नहीं है, काल निमित्तक है। इतने काल तक रहेगा आपको मनुष्य भाव में, चाहे जहां घुमाते रहिए आप। छोटी पर्याय में घुमाइए, छोटी आयु में दीजिए, बड़ी आयु में दीजिए, कैसे भी दीजिए, अगर कोई रह सकता मनुष्य भाव में तो इतने समय तक रह सकता है। दीदी सॉरी, ये जो है 7 बाद में जो 7 भव हैं, ये पूर्व कोटि पुरुष वेद की है, नपुंसक वेद की नहीं है दीदी। अच्छा, पुरुष वेद की है क्या? हाँ जी, मेरे को 131 में मैंने अभी देखा पेज में दोबारा में ना। हाँ, तो हाँ। हाँ ठीक है। 7 सॉरी 8 स्त्री वेद, 8 नपुंसक वेद, 7 पुरुष वेद। फिर पुरुष वेद से वो पल्ली में चला जाएगा, भोग भूमि में, वहां से जाके देव बन जाता है। अतः औदारिक का योग समाप्त हो जाता है, मनुष्य गति समाप्त हो जाती है। तो इतने समय तक वो रह सकता है। कोई एक अन्य गति का जीव सासाधन के काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ, अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण काल तक मनुष्य पर्याय में घूमता रहा, अंत में उपशम सम्यक पूर्वक एक समय के लिए सासाधन को प्राप्त हुआ, मरकर देव हो गया। इसी का ना चौथा, और किसी का, हाँ चौथा का ही है। मरकर देव हो गया। तो इससे मनुष्य गति में सासाधन का उत्कृष्ट अंतर 2 समय कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले प्राप्त हो जाता है। मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर 8 वर्ष के बाद मिश्र गुण स्थान प्राप्त कराएं। फिर काय स्थिति के अंत में मिश्र गुण स्थान प्राप्त कराकर मिथ्यात्व व सम्यक्त में ले जाकर मरण करावे। यानी तीनों गुण स्थान का, चूंकि मिथ्यात्व मिश्र साधन प्राप्त करा के मिथ्यात्व में ले जाए, पूरी काय स्थिति, कितनी काय स्थिति है 47 पूर्व कोटि 3 पल घुमा के लास्ट में फिर साधन प्राप्त करा देवे, तो साधन का गुण हो जाएगा। उसी तरह मिश्र को प्राप्त कराया प्रथमोपशम करके तो इस प्रकार कहते हैं काय स्थिति भर मिश्र गुण स्थान में घुमाइए, फिर वापस तो छूट ही जाएगा वो गुण स्थान। वापस इसको कहते हैं कि इस प्रकार मिथ्या, फिर काय स्थिति के अंत में मिश्र गुण स्थान प्राप्त कराकर मिथ्यात्व या सम्यक्त में ले जाकर मरण करावें। तो इस प्रकार मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर 3 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले प्राप्त होता है। ललिता जी, सासाधन से आप देव बन रहा है, तो देवों की तो आयु सागर में होती है, फिर ये 3 पल्ले क्यों आया? 3 पल्ले क्यों? हाँ। नहीं, यहाँ पर है ना मनुष्य घटा रहे ना, देव में भेज के तो मनुष्य पर्याय खत्म कर रहे हैं, है ना। मनुष्य के अंदर का तो भूमि की अपेक्षा ही तो होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सासाधन को प्राप्त हुआ, मरकर देव हो गया। सासाधन गुण स्थान में मरने वाले अपने को पता ही है कि देव होते हैं, है ना। तो देव हो गया, और तो इससे मनुष्य गति का अंतर निकल रहा, तो देव होते ही मनुष्य गति का अंतर प्राप्त हो गया, मनुष्य गति समाप्त हो गई। तो वहां पर तो इसी तरह से
भोग भूमि के मनुष्य के हिसाब से ही घटा है ना। हाँ, भोग 3 भूमि। पल्ले उत्कृष्ट भोग भूमि के हिसाब से, बिल्कुल। हाँ वही पूछ रही थी मैं, हाँ इसमें हाँ confuse। हाँ, उसी से घटेगा। मनुष्य अच्छा, सम्यक। ललिता जी, जो हाँ अंतर्मुहूर्त में जो लब्ध प्रयास करना है वो भी मनुष्य लब्ध प्रयास की बनेगा ना, तभी अंतर आएगा। लब्ध प्रयाप्तक जो बना है जन्म के बाद में, जब लब्ध प्रयाप्तक अंतर्मुहूर्त में बना है बीच में, तो वो मनुष्य लब्ध प्रयाप्तक ही बनेगा ना। हाँ हाँ, मनुष्य बनेगा। गति तो चेंज कर रहे हैं, औदारिक काई चेंज नहीं करना है ना। हाँ, मनुष्य ही बनेगा। काय स्थिति है ना, तो और कुछ तो करना ही नहीं है। मनुष्य लब्ध प्रयाप्तक बनेगा, बिल्कुल। संहिता संयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यहाँ क्या लिखे हैं 5वां में, मनुष्य सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 8 वर्ष 2 अंतर मूर्तकम 47 पूर्व कोटि 3 पल्य है। 5वां क्या है भाई? दीदी पहले ऊपर का नहीं पढ़े अपन ने, पहले ऊपर का पढ़ना पड़ेगा, फिर 5वीं नोट आई। अच्छा, एक जीव की अपेक्षा असंय सम्यक अंतर, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 3 पल्य है। ये तो वही है, यहाँ सम्यक दृष्टि का अंतर बता दिया, उसमें तीनों गुण स्थान का अंतर बताया था, पहला दूसरा तीसरा, और 5 नंबर जो लिखा हुआ वो असंयत सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं। अब कहते हैं संहिता संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। नीचे फुटनोट क्या लिखे हैं, भोग भूमि में संयम असंयम या संयम की प्राप्ति संभव नहीं, इसलिए 47 पूर्व कोटि के भीतर ही यह अंतर बताया है। कोई भी इसका अंतर है, संहिता संहिता प्रमथ संहित आदि का 47 से पूर्व कोटि के अंतर, क्योंकि उसमें 3 पल्ले में तो उत्पन्न करा नहीं सकते, 47 कोटि पूर्व में ही उसका अंतर बैठेगा। पहले संहिता संहित को धारण किया, फिर वो किसी भी गुण स्थान में चला गया, अंतर्मूर्त के लिए गया तो अंतर्मूर्त हो गया, और अगर पूरी आयु भर के लिए चला गया फिर उस आयु में सेम, क्योंकि और कहीं विग्रह गति में भी नहीं होते ये तीनों गुण स्थान, देव गति नरक गति में भी नहीं होते, तो कहाँ से अंतर निकलेगा? उसी आयु में। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही आयु में इनका संहिता संहित छुड़ा करके वापस संहिता संहित प्राप्त करा रहे हैं, या प्रमथ संयत अप्रमथ संयत प्राप्त करा रहे हैं, तो अंतर फिर कितना हो जाएगा? पूर्व कोटि का ही होगा। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। शेष गुण स्थानों का अंतर ओघ के समान है। पूर्व कोटि पृथकत्व, हाँ यह उपशमक की बात है। उपशमक का त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लीजिए, त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लीजिए। जघन्य अंतर एक जीव का कैसे बैठता है चारों उपशमक में? मरण की अपेक्षा 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में गया, 8वें में तो बनेगा नहीं एक समय, क्योंकि निद्रा प्रचला की भी छुट्टी हुए बिना मरण नहीं होता है, तो या उपशम, यहाँ पर उपशम हुए बिना बाकी 3 गुण स्थानों में मरण की अपेक्षा एक समय घटेगा। एक समय 9वें गुण स्थान में गया था, एक ही समय हुआ था, मरण हो गया, या 10वें गुण स्थान में गया था, एक जीव के प्रति जो एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। अच्छा, इन्होंने एक समय निकाला ही नहीं है, जबकि चारों उपशमकों का एक समय है, मरण की अपेक्षा है, लेकिन ऐसे तो जघन्य अंतर्मूर्त रहेगा, मरण की अपेक्षा अगर नहीं घटाएंगे तो। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। वैसे ही पूर्व कोटि पृथकत्व का कोई जीव है, वापस दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ा तो उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व आ जाएगा चारों गुण स्थान का, क्योंकि एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। शेष गुण स्थानों का अंतर ओघ के समान है। तो ललिता जी, ये पूर्व कोटि की आयु तो
किसकी अपेक्षा हुई? विदेह क्षेत्र की अपेक्षा। नहीं, चौथे काल की होती है ना, हाँ तो चौथे काल, चौथे काल की होती है हाँ, श्रेणी, तो भोग चौथे भूमि काल तो में नहीं होती है ना होगी, क्योंकि भोग श्रेणी। भूमि में तो ये गुण स्थान होंगे ही नहीं। हाँ भोग भूमि में तो ये गुण स्थान होंगे ही नहीं ऊपर वाले। नहीं, हाँ तो ये भोग भूमि का तो, भोग भूमि की हाँ, आयु तो पल्यों में है ना, वो तो बहुत वही बड़ी तो। आयु है। कोटि पृथक तो पूर्व कोटि पृथक से बहुत बड़ी आयु है वो तो, है ना, असंख्यात वर्ष है। और पूर्व कोटि पृथक तो संख्यात वर्ष है। तो इसलिए कर्म भूमि के अपेक्षा भी नहीं है पूर्व हाँ, कोटि तक। अब उपसम श्रेणी वही प्राप्त करेगा ना, भोग भूमि वाला तो करेगा ही नहीं ना। देव गति में, देवों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, एक 31 सागर सागरोपम है। 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं, वहां गए मिथ्यात्व को प्राप्त, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व आंटी ये से पॉइंट का पढ़ा नहीं था हम लोगों ने शायद 112। क्या चीज? 112 पढ़ रहे हैं ना आप आंटी? हाँ तो ये ऊपर अपने संस्कृत पढ़ पढ़ लिए थे लिया क्या था। इसका? हाँ हाँ, पढ़ लिया, पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, हमको ध्यान नहीं रहा, सॉरी सर। प्रीति बोल रही हो क्या? नहीं आंटी, विनीता बोल रहे हैं हम। उनके प्रीति बोले, प्रीति तो आई ही नहीं थी, देरी से आई है। हाँ प्रीति ठीक, और नहीं पढ़ लिया की है। आवाज मिलती है एकदम, हाँ प्रीति से मिलती है, इसकी आवाज हाँ मिलती है, हाँ, एकदम लगता है इसीलिए प्रीति बोल आज रही है। प्रीति देरी से आई है, क्योंकि मैंने प्रीति को देखा था, किसी कारण से देख रही थी मैं, प्रीति को नहीं दिखी थी मेरे को। चलिए, तो कैसे होगा? देवगति में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। कौन समझाएगा? कौन समझाएंगे आप लोग में से? क्योंकि 31 सागर से ऊपर वाले तो सभी देव सम्यक दृष्टि है। फिर से वो सब क्या नहीं समझाना है, उत्कृष्ट अंतर समझाना है। मतलब कि 9वें ग्रह तक की वो परिवर्तन हो सकता है, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान परिवर्तन, यही तो ये उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो विवक्षा बताइए ना। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ, फिर अंतर्मूर्त के बाद सम्यक दृष्टि हो गया, ठीक और है। मरने के अंतर्मूर्त पहले वापस मिथ्यात्व में आएगा क्या? हाँ, वापस मिथ्यात्व में आएगा तो मिथ्यात्व का अंतर आ जाएगा, और हाँ, जाते ही सम्यक तो धारण किया, 28 प्रकृति की सत्ता वाला था, और सम्यक को धारण किया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, पूरा जीवन मिथ्यात्व में रहा, फिर लास्ट समय में सम्यक में आकर के मरा। तो इस तरह से असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 31 सागर भी आ जाएगा, और मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुक्त आ जाएगा। जघन्य अंतर, अंतर्मुक्त, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है। ये दोनों गुण स्थान के लिए ये बात बनेगी, असंयत के लिए भी और मिथ्यात्व के लिए भी। एक जीव का जघन्य अंतर मिथ्यात्व का एक अंतर्मूर्त, अथवा उत्कृष्ट 31 सागर कुछ कम। असंयत सम्यक दृष्टि का भी जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर 31 सागर। साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। जो ओघ हम लोग समझ ही चुके हैं, सबको याद हो गया है, दोनों गुण स्थान का। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्या, फिर भी बता रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर मुहूर्त है, तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर पल्योप सागर प्रमाण है। यहाँ पर जो लिखा है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर्मूर्त, किसके लिए लिखा है, किस गुण स्थान के लिए लिखा है? और फिर सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त और साधन का पल्योपम का संख्यात्मक भाग क्रमशः ये ना दोनों के लिए आएगा, साधन के लिए भी आएगा, संबंध उसके लिए आएगा।
साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि दोनों जीवों की अपेक्षा से बनेगा। नहीं, सासाधन की अपेक्षा पल्योपम का संख्यात्व भाग सम्यक मिथ्यात्व के हिसाब से अंतर्भूत। बहुत सुंदर, हम्म। बहुत सुंदर। बाकी मेरे को कचपच बहुत उत्तर आए, मेरे को प्राय सभी गलत लग रहे थे। मंजू जी ने जो भी बताया ये बिल्कुल सही है। सासाधन सम्यक दृष्टि का पहले नाम है, तो पहले जो दिया पल्योपम का हाँ, संख्यात्मक हाँ, भाग होगा, और फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का नाम दिया तो बाद में अंतर्भूत है उसका हो। हाँ बिल्कुल। चलिए, और उत्कृष्ट अंतर हम सब जानते हैं, 31 सागर पुण्य बनी जाएगा। जाते ही किसी ने सासाधन को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आ गया, पूरा समय रहा, वापस सासाधन को प्राप्त किया। उसी तरह प्रथम उपशम प्राप्त किया अथवा 28 प्रकृति की सत्ता के साथ गया और मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ मिथ्यात्व में, अथवा किसी में, चौथे में, किसी में भी भेजिए। 31 सागर परमाणु उसमें रहा, लास्ट में फिर मिस्र में आया, फिर मिस्र से आकर के फिर जिस में भी मरण उसको करना है, पहले में अथवा चौथे में, उसमें आकर के मरण किया। तो इस तरह से 31 सागर परमाणु इनका अंतर बैठ जाएगा उत्कृष्ट से। चलिए संस्कृत पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? ललिता भाभी। दीदी हम पढ़े? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। एक 113 पढ़ रही हूँ। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एका जीवापेक्षया जघन्येन क्षुद्र भवग्रहणम उत्कर्षेण पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिके विकलेन्द्रियाणां है। दीदी गलत है क्या दीदी मेरा? नेट गड़बड़ है आपका। आपका नेट नहीं चल रहा है विजया जी। और कोई पढ़िए तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं आएगी। पढ़ू क्या मैं ललिता भाभी? पढ़िए। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणाम इंद्रियानुवादेन, अभी तो 2 बार 3 बार आ गई ना ये बात। इंद्रियानुवादेन, इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणाम नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एक जीवापेक्षया जगन्येन जगन्येन क्षुद्र भवग्रहणम उत्कर्षेण द्वे स्वागरोपम सहस्त्रे पूर्वकोटि पृथक्त्वेरेभ्यधिके विकलेन्द्रियाणां नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एक जीवं प्रति जगन्येन क्षुद्र भवग्रहणम। जगन्येन, ये बार बार गलत हो रहा है। एक जीवं प्रति जगन्येन क्षुद्र भवग्रहणम उत्कर्षेण अनंत कालो संख्यया पुद्गल परिवर्ता एवं इंद्रियम प्रत्यंतरम मुक्तम गुणम प्रत्युभयोत्तपि नास्त्यंतरम पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत्। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियो नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जगन्येन पल्योपम संख्ये भाग्यो अंतर्मुहूर्तश्च उत्कर्षेण सागरोपम सहस्रणम पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकम् अधिकम् असंयत सम्यक दृष्ट्याद्य प्रमत्तानन्तानां नाना जीवापेक्षया न्यास्त्यंतरम् एक जीवं प्रति जगन्येनांत मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकम् चतुर्णामुपशमकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जगन्यानंत मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्वकोटि पृथक्त्वैरधिकम् शेषाणां सामान्यवत्। अब रहने दीजिए, मार्गना चेंज हो रही है, इसको करते हैं पहले। दीदी जरा इसका उच्चारण बताइए कैसे होगा? पूर्व कोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकम् होगा, ऐसे ये है? हाँ रभ्यधिकम होगा, बिल्कुल
ठीक है। वो भी, और चतुर्ना मूपशम का नाम होगा, है ना। चतुर्नाम उपशम का नाम नहीं होगा, चतुर्ना मूपशम का नाम। 113 ठीक है। हिंदी कर रहे हैं। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर प्रमाण है। तो एक अंतर्मूर्त तो सबको पता है, अभिलब्ध पर्याप्तक कोई जीव बना, क्षुद्र भव ग्रहण, अभी लब्ध पर्याप्तक बना, अगला भव उसको पर्याप्तक का मिल गया। तो इस तरह से जघन्य भव एक जीव की अपेक्षा क्षुद्र भव ग्रहण हो गया। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। ये कैसे निकलता है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए। दस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट समय 2000 सागर है और पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक, मतलब 2000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक। कोई एक इंद्रिय जीव भी है, ठीक है, बहुत अच्छा। और उसके बाद उसका ऐसा पुण्य का उदय रहा कि वो पूर्व कोटि पृथकत्व का मतलब यहाँ पर लेंगे 96 कोटि पूर्व, ऐसा उसका पुण्य का उदय रहा। 96 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर तक वो त्रस ही त्रस बनता रहा। तो इस तरह से 2046 कोटि पूर्व 2000 सागर के बाद नियम से पुनः एक इंद्रिय में जाएगा। तो ये उत्कृष्ट अंतर एक इंद्रिय का एक जीव की अपेक्षा हुआ। बहुत सुंदर। विकल इंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। विकल इंद्रिय यानी त्रस जीव, क्षुद्र भव ग्रहण तो हम सब समझ रहे हैं। कोई भी अपने लोगों की भी, जो स्त्रियों के भी जो गुप्त स्थान होते हैं, वहां पर स्त्री वेदी जन्म लेते रहते हैं, पुरुष के भी लेते हैं। इनको इनकी आयु कितनी रहती है? श्वास के 18वें भाग प्रमाण, उसी को क्षुद्र भव कहा गया है। तो सबसे छोटी आयु विकल इंद्रियों के कितनी? विकल इंद्रियों के भी होते हैं शरीर में, तो वहां पर सबसे छोटी आयु तो वो हो गई। और बाकी फिर कह रहे हैं उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। ऐसा क्यों कह दिया? मिथ्यात्व की अपेक्षा मिथ्यात्व में रहेगा। अभी तो इंद्रिय में 1 मिनट, यहाँ पर अब है ना गुण स्थान नहीं है। अभी गुण स्थान की तो बात ही नहीं आ रही है, ऐसे ही चल रहा है। ये तो मिथ्या दृष्टि है ही है। विकल इंद्रिय को तो मिथ्यात्व का कहने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए वहां गुण स्थान नहीं लिखा है। क्योंकि पुद्गल परावर्तन कर, हाँ बोलिए बोलिए। वो परावर्तन करता रहेगा ना कि उत्कृष्ट पूर्व, ये जो बोला है कि उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि, नहीं पूर्व कोटि तो हो नहीं गया। नहीं ये अनंत काल है, क्योंकि अनंत काल तक घूमता ही रहेगा ना, घूमता ही रहेगा। त्रस पर्याय मान लीजिए 2000 पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर व्यतीत करने के बाद एक इंद्रिय में आ गया। अनंत काल तक वो जो सौधर्म ईशान स्वर्ग का देव है ना, वो ऐसे ही एक इंद्रियों में अनंत काल तक घूमता रहता है। विकल इंद्रिय में नहीं आ पाता है। अनंत काल तक स्वर्गों के सुख भोग कर, वहां पर आप सौधर्म इंद्र को न समझ लेंगे। सौधर्म स्वर्ग के और जो इंद्र हैं उनकी बात है। सौधर्म इंद्र तो एक भवातारी होता है, ठीक है। आपने विकलेंद्रियों का क्या बताया अभी बीच में कि स्त्रियों के जो अपने योनि गुप्तांगों में जो होते हैं वो विकलेंद्र के भी होते हैं? हाँ सभी को होते हैं, खाली कहाँ नहीं होते हैं निगोदिया जीव। ये निगोदिया कहिए विकलेंद्रिय के भी होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के शरीर में भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी ना क्षुद्र भाव घटेगा। क्षुद्र भाव तो हाँ ठीक है, लेकिन क्षुद्र भाव और किसी से घटेगा नहीं। और वो केवल 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ की ये जीव नहीं होते हैं। हाँ तो वो ठीक, हाँ बस वही है। 8 स्थान के अलावा तो सब जगह होते हैं। 8 स्थान वो कौन कौन से होते हैं? तो दीदी, हाँ दीदी दूध वगैरह के अंदर जैसे मतलब अपन पानी के अंदर ये उत्पन्न होते बिल्कुल, हैं। हाँ
बोलते ही है, गाय के दूध में गाय के जीव हो जाते हैं, भैंस के हाँ, दूध में 48 मिनट तक गर्म नहीं करो तो भैंस के दूध में भैंस के समूर्छन जीव हो जाते। देखिए पंचेंद्रिय संगी है, हो रहे हैं। वो तो और हमारे में स्त्री वेदी पंचेंद्रिय संगी ऐसे कहा कि संगी है वो, अच्छा, संगी नहीं है। वो अलग बात है कि मन की पर्याप्ति नहीं हुई, मन वर्गना उनको, वो अलग बात है, पर उनका भव कौन सा है, तो संगी का भव है। हमारे अच्छा। कास्ट वगैरह में या पुरुषों के जहाँ भी होते हैं, पुरुष के पुरुष वेदी संगी हैं, स्त्रियों के स्त्री वेदी संगी हैं, वो भव भी काउंट हो जाता है सारा। हाँ सही है। वो तो पंचेंद्रिय में होते हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन 2 3 4 इंद्रिय में कैसे होगा? उनका औदारिक शरीर तो है, वो तो ठीक ही बात है, तरस में ही है, औदारिक ही है। कोई ऐसा दिक्कत ऐसा नहीं है मंजू जी, हाँ ऐसा है जहाँ पर लिखा गया कि जिन शरीरों में निगोदिया शरीर नहीं होते वो 8 हाँ ही बताए गए। सही तो बात है, आप ठीक बोल। पारिशेष न्याय से अपने आप निकल गया कि सभी जगह होते हैं, है ना। इसमें हम किंतु परंतु नहीं लगा सकते, इसलिए जब बता दिया गया कि इतनों में नहीं होते तो बाकी में होते हैं। उस सेंटेंस को पूरा आप कैसे करेंगी, इतनों में नहीं होते बाकी में होते हैं, है ना। तो इसमें अपने कोई शंका कर ही नहीं सकते हैं ना। समूर्छन जीव है ना दीदी ये? हाँ ये समूर्छन जीव कहलाएंगे ना दीदी? हाँ, ये वातावरण से जो अपनी शरीर के योग्य वर्गनाओं को हाँ ग्रहण हाँ करके उत्पन्न होते, इनकी परिभाषा दीदी यही है। जैसे द्विदल आगे हम लोग के, हाँ द्विदल के साथ जो जीव में लार के साथ जीव उत्पन्न होते हैं वो भी पंचेंद्रिय, उसमें जिस हाँ जाति का हाँ दूध होता है उसी जाति के पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं ना जीव में वो हमारे, भी लब्ध पर्याप्त की है। लब्ध पर्याप्त के हैं। और ये क्या मैं बोल रही थी, कुछ आप पीछे आपके है ना, क्या बोल रही जितने थी? भी ये शरीर के माध्यम से जो भी जीव है वो लब्ध पर्याप्त की है सारे, तो चाहे लब्ध पंचेंद्रिय हमारे समूर्छन जीव की परिभाषा ही है, जो हाँ वातावरण से अपने योग्य वर्गनाओं को ग्रहण करके शरीर बना लेते हैं उसको, और अंतर्मूर्त में पर्याप्ति को पूर्ण हो जाते हैं, तो वो तो हो गया पर्याप्तक समूर्छन। ये है लब्ध पर्याप्तक। तो ये तो शरीर की पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं करते हैं, गंदगी के चलते उत्पन्न होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल समझ में आ गया। ये विकल्प त्रश पर्याय का काल खत्म कर अथवा न खत्म करके उस स्वधर्म इंद्र स्वधर्म सर्ग से जो देव आ रहे हैं उनका कोई काल थोड़ी खत्म हो गया है, लेकिन वो अनंत काल तक निगोदिया में जा सकते हैं, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल निगोद में जाए बिना खत्म नहीं हो सकता है। अन्य पर्यायों में कितना भी घुमाएंगे, अनंत काल को बिताने के लिए निगोद में भेजना ही पड़ता है। गुण स्थान की अपेक्षा, अब गुण स्थान से कथन चल रहा है। गुण स्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो इनके नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव अपेक्षा दोनों अपेक्षाओं से भी अंतर नहीं है। उत्कृष्ट या जघन्य दोनों प्रकार से अंतर नहीं है। एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय में तो कोई गुण स्थान बनता भी नहीं है ना, खाली मिथ्यात्व गुण स्थान और हमेशा पाए जाते हैं। अब पंचेंद्रियों का आया। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओघ के समान है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। सबको ओघ बढ़िया से याद हो गया है। एक जीव की अपेक्षा अंतर, जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर मुहूर्त है। ये भी अभी तुरंत हम लोगों ने समझा है, जो कि मंजू जी ने बताया। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागरोपम है। ये कैसे है? एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागर प्रमाण है। फुटनोट में नीचे दिए, फुटनोट में तो दिया, अभी मैंने भी अंक देखा वहां पर, इतना ना बारीक है कि कुछ सूझता ही नहीं है। हम देख रहे थे कि आप लोग बताते, क्योंकि बहुत बार बता दिया गया है। साधनों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागर में से आवली का संख्यात्मक भाग और 9 अंतर्मूर्त कम कर देना चाहिए। तो मिस्र का बता दिए हैं, मिस्र की बात, अच्छा हाँ साधन की बात है, ठीक है।
मिश्र गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 12 अंतर्मूर्त कम कर देना चाहिए। असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 10 अंतर्मूर्त कम कर देना चाहिए। संयता संयतों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 3 पक्ष 3 दिन 12 मूर्त कम कर देना चाहिए। प्रमत्त संयतों अप्रमत्त संयोग का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 8 वर्ष 10 अंतर्मूर्त कम कर देना चाहिए। अपूर्व करण आदि 4 उपशमकों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय क्रम से 30, 28, 26, 24 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागरोपम है। पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। 2000 तरस पर्याय में पंचेंद्रियों का काल कितना है? पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागर। 2000 सागर किसका काल है? त्रस पर्याय का, पूरी त्रस पर्याय कहाँ से चालू हो जाती है? इंद्री से। दो इंद्रिय से। तो 1000 सागर तो उन लोग के लिए रह गया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के लिए, और यहाँ पंचेंद्रिय हम लोग पंचेंद्रियों को पढ़ रहे हैं। तो पंचेंद्रियों का कितना सागर है? पूर्व कोटि पृथकत्व 1000 सागर। पूर्व कोटि पृथक तो हम लोग समझ चुके हैं, 96 कोटि पूर्व को यहाँ पर अंतर परूपना में पूर्व कोटि को 96 कोटि पूर्व अपनी सुबह वाली ग्रंथ में बताया गया है। तो इतना अंतर कोई भी जीव पंचेंद्रिय में है और साधन को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में चला गया, इतने समय तक भ्रमण करता रहा, लास्ट भाव में फिर प्रथमोपशम करके साधन को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। उसी तरह से मिश्र गुण स्थान को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आ गया, इतने समय तक भ्रमण करता रहा, फिर वापस प्रथमोपशम करके और मिश्र गुण स्थान में आ गया तो अंतर समाप्त हो गया। इसी तरह से असंयत का लेकर सभी गुण स्थान का इसी तरह से बन जाएगा। पंच इंद्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर ये बन जाएगा। काय मार्गना, हाँ संस्कृत नहीं हुई है ना? हाँ पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। मैं पढ़ूं? शशि जैन। हाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, जिसको जो भी पढ़िए सही पढ़िए, बस कोई भी पढ़िए, सब पढ़िए, अलग अलग अच्छा है, सबको पढ़ना। उत्कृष्ट अंतर कितना बार? 3 पक्ष 3 दिन। हाँ नहीं समझी मैं, फिर से बोलिए। ये संयतों का उत्कृष्ट अंतर इसमें 113 में ही जो नीचे फुटनोट में दिया है ना। हाँ संयतों का वही उसी में कह रहे हैं कि भाई सबका अंतर इतना हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय मार्गना चल रही है ना, इंद्रियों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। तो पंच इंद्रियों का जो उत्कृष्ट काल है पूर्व कोटि पृथक तो 1000 सागर प्रमाण, तो उसमें जैसे अब संयत को प्राप्त करा रहे हैं तो सम्यक होगा, फिर वो क्या नाम है सो संयत बनेगा, फिर मान लीजिए वो छूट जाएगा, फिर वापस वो प्रथमोपशम करेगा, फिर संयत करेगा, फिर चूंकि इतना काल के बाद में तो फिर उस काल में उस पर्याय में रह नहीं सकता है, तो फिर वो आयु को बांधेगा, फिर अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, क्योंकि संयत में मरण नहीं है। तो इसलिए वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व कोटि पृथकत्व में जब आप संयत को लाएंगे तो कितना कम करना है ना। संयत उत्कृष्ट अंतर लाते समय 3 पक्ष 3 दिन 12 मूर्त अंतर कम कर लेना चाहिए। प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 8 वर्ष 10 अंतर्मूर्त कम कर लेना चाहिए। लेकिन भाभी एक मिनट, ये 3 पक्ष और 3 दिन का कैसे समझाइए ना, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो समझ में आता है, ये 3 पक्ष और 3 दिन ये कैसे आएगा? 3 पक्ष 3 दिन भोग भूमि के लिए है। भोग भूमि में 7 दिन की व्यवस्था है। वहां पर 49 दिन के बाद में भोग भूमि में सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। 3 पक्ष हो गया 15 या 45 हुआ ना, और 3 दिन 48। हाँ उसके बाद आंटी भोग में तो खाली 5वां गुणस्थान 4था गुणस्थान तक ही होता है ना?
तीन पक्ष 3 दिन तो अपना तो ये उसमें तो आया नहीं है, शायद नहीं आया ना। अंतर परूपणा में तो 3 पक्ष आया तो था, भोग भूमि का था। भोग और भोग भूमि में तो संयता संयत नहीं होता, ये बात तो ठीक है, लेकिन आया तो है उसमें भोग भूमि का, किसके लिए आया सो पता नहीं है। इसमें देखो लोई पन्नति ग्रंथ के अनुसार कौन सा चल रहा है, काय मार्गना चल रही है ना, क्या इंद्रिय मार्गना चल रही है ना, तो मनुष्य गति की बात है। यहाँ लिखा तो वही है, अपने लोग अभी पढ़े नहीं है, वहां तक पहुंचे नहीं है, इंद्रिय मार्गना में अभी पहुंचे नहीं ना। सुबह संयता संयतों का एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहकर कोई जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ। 3 पक्ष 3 दिन अंतर्मूर्त एक के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ पंचम गुण स्थान को प्राप्त की, पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ। कोई जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, 6 अवधि शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ। संगी पंचेंद्रिय सम्यक्त की योग्यता 3 पक्ष 3 दिन। ये 3 पक्ष 3 दिन किसी, तब ये किसी ना उसकी होती है, क्या कहें, त्रियंच की। मुर्गा बंदर क्या आया था ना बीच में एक दिन, उनकी तब ये किसी भी त्रियंच की होगी, त्रियंच के लिए फिर ये लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो पंचेंद्रिय से मतलब है, गति से तो मतलब है नहीं, गति की बात तो नहीं, इंद्रिया मार्गना चल रही है, तो कोई भी पंचेंद्रिय पर्याप्त कोई भी त्रियंच हुआ, और 3 पक्ष 3 दिन अंतर्मूर्त के बाद में वो प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ पंचम गुण स्थान को प्राप्त हुआ, 2 अंतर्मूर्त लग गया, 6 अवधि शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को, यहाँ संहिता संयत है ना, द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व में आ गया, अपनी स्थिति प्रमाण रहा, अंतिम भाव में सम्यक को ग्रहण करके दर्शन मोह का क्षय करके जीवन का अंतर शेष रहने पर पंचम गुण स्थान में आ गया, अंतर समाप्त रहा, और फिर उसको तो मोक्ष ले जाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये ना त्रियंच में घटेगा, क्योंकि त्रियंच में 5वां गुण स्थान होता है, और त्रियंच में इतने दिन में 12 मूर्त तो एक एक अंतर्मूर्त वो पर्याप्ति किया, अंतर्मुख विश्राम किया, विशुद्धि किया, वो सब का है। इसका मतलब कोई त्रियंच कोई है जो ये ललिता जी ये अनुयोग द्वारा की मैंने निकाली, उसमें आया तो है मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियंच के समान है। एक मिनट मनुष्य गति की बात, यहाँ पर पंचेंद्रिय की बात है, और पंचेंद्रिय में इतना जल्दी सम्यक्त को संहिता संयत को नारकी और देव तो कर नहीं सकते हैं, मनुष्य कर सकते, मनुष्य इतना जल्दी कर नहीं सकता है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो ये किसी भी त्रियंच के लिए, और अगर 28 प्रकृति की सत्ता के साथ अगर जन्म कर देते हैं अपने लोग, तो आ कहाँ से रहा है, पंचेंद्रिय की मार्गना चल रही है, पंचेंद्रिय का अंतर निकाल रहे हैं, तो वो एक इंद्रिय से आया है, तो इसलिए हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि 28 प्रकृति की सत्ता से आया है, यही आके वो प्रथमोपशम कर रहा है, तो इसका मतलब ये त्रियंच के लिए है। त्रियंच कोई त्रियंच इतने ही दिन गर्भ में रहते हैं उसके लिए है, इसलिए यहाँ पर गति मार्गना दीदी, हाँ कर्म भूमि का कोई त्रियंच 48 days and 12 हाँ 48 दिन में किसी का गर्भ होता होगा, क्योंकि अपने लोग को त्रियंचों का गर्भ सबका नहीं मालूम है, थोड़ा सा उसमें आया था तो जाने थे कि 2 महीना का करा रहे हैं, तो लिखा था मुर्गा बंदर, तो हो सकता है वो 2 महीना वाला 48 दिन हो, तो क्या पता, उसी वही
मतलब त्रियंश की अपेक्षा ही इसको सोचना होगा अपने लोग को। त्रियंश की अपेक्षा ही है, सोचना क्या होगा, त्रियंश की अपेक्षा ही घटेगा। मनुष्य तो इतना जल्दी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और जन्म के बाद एकदम सेहत असेहत हो जाता है त्रियंश? हाँ, जन्म के कुछ समय बाद सेहत असेहत होता है या हाथ हो जाता है, मतलब जन्म के कुछ दिन बाद ही सेहत असेहत जन्म होने की पर्याप्ति पूर्ण करेगा, प्रथमोपशम करेगा, प्रथमोपशम काल में ही संहिता संयत को धारण कर लेगा और फिर वो छूट जाएगा, क्योंकि अंतर लाना है अपने लोग को। फिर पूरी आयु पूर्व कोटि पृथक की जो पूरी आयु है वो ऐसे ही बिताएगा। लास्ट में फिर प्रथमोपशम करेगा और प्रथमोपशम करके और वापस है सो आपको संयता संयत गुण स्थान को प्राप्त करेगा, तो अंतर आ जाएगा। अब पढ़ूं? हाँ, ललिता जी को प्रणाम। ललिता जी एक सेकंड, तो कर्म भूमिका तिर्यंच है, पर्याप्ति पूर्ण करते प्रथमोपशम मतलब पैदा होते ही थोड़ी कर लेगा, पैदा होने का ही माना है 3 पक्ष 3 दिन, तो कि गर्भ से बाहर आया, बाहर आते ही हाँ, अंतर्मुक्त के बाद कर सकता है, पर्याप्ति पूर्ण होते ही कर सकता है। प्रथमोपशम उसमें एकदम बच्चे में इतना वो हो जाता है, कितनी योग्यता, इतनी योग्यता हो जाती है। अपने पढ़े थे ना, मुर्गा और बंदर का आया था, नाम ही आया था कि 2 महीने में कर लिया, ऐसा करके आया था ना सत्संख्या में। कुक्कुट बंदर आदि आता है इसमें, कुक्कुट बंदर, कुक्कुट बंदर आदि आया था ना, पढ़े थे अपन लोग, मेंढक बंदर, मुर्गा बंदर, ये 2 नाम आए थे। हाँ, मुर्गा बंदर 2 नाम आया था। यहाँ इससे आके तो लगता है ना मनुष्य से त्रियंश अच्छा है, 5वां गुण स्थान पैदा होते ही हो सकता है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? ललिता जी 8 बजे खत्म करिए ना, हो गया, भैया वाली क्लास ध्यान ही नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया था ना तो 43 था, तब अब कहे थोड़ा सा और ले लेते हैं। नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल 8 बज गया, खत्म ही करते हैं, क्योंकि अब काय मार्गना भी नहीं चालू हो रही है, बिल्कुल एकदम, क्योंकि कोई 1-2 लाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आंटी जी इसी कारण से भगवान त्रियंश का चिन्ह लिए है ना? मंजू क्या आएगा? भगवान के जो चिन्ह है त्रियंश का इसी कारण से हुआ है क्या? भगवान का चिन्ह है? चिन्ह अब क्या बोलूं मैं इसमें, ऐसे क्या बोलूं? मैं नहीं बोल सकती, कहीं पढ़ने में आया नहीं, कभी किसी के उपदेश में सुना नहीं, कैसे ऐसी बातों पर मैं अपनी तरफ से बोल नहीं सकती मैं। तो पंकज दाहिने पैर के अंदर, हाँ नहीं, वो मंजू आंटी कौन सी है, नमोकार वाली क्या? नहीं, पंकज भैया वाली, तीसरी वाली ना, पंकज भैया। हाँ, तो जूम में गाइड भेजना। हाँ अभी भेजो। चिन्हवानी स्तुति कोई कौन कर रहे हैं? एक चीज मैं पूछ रही थी ललिता जी, थोड़ी सी आज दिन में कुछ मेरे को ऐसा मतलब उपसरण जो मरण के 8वें गुण स्थान में पहले समय में मरण नहीं होता है, जब तक निद्रा और प्रचला की मंद विच्युति नहीं हो जाती है, वहाँ क्या उपसम भी करते हैं क्या? उनका उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 8वें गुण स्थान के पहले समय में निद्रा प्रचला की उपसम करते हैं क्या? उपसम नहीं, वो बंद विच्युति है, क्या नाम है, सत्व विच्युति नहीं है। सत्व विच्युति का ना, सत्व विच्युति छपक श्रेणी वाला सत्ता से विच्छिन्न करता है, उपसम श्रेणी वाला उपशम करता है। उपशम, हाँ, वो चारित्र मोहनी की, क्या नाम है, ये दर्शन मोहनी की प्रकृति है, वो चारित्र मोहनी की प्रकृति के लिए आता है। बंद विच्युति तो दोनों को होगी। एक प्रश्न मैं पूछूं दीदी? हाँ, वो मैं ऐसे कह रही थी कि इतने समय तक जीव से पर्याय में रह करके फिर भी मतलब पुण्य नहीं कमा पाता कि वो मतलब मोक्ष का कारण बने, फिर एक इंद्रिय में चला जाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम लोग 96 कोटि पूर्व एक सागर से ही हैं संसार में, उसके पहले नहीं थे? अपने को क्या पता?
अपने को क्या पता। तो क्या पता, तो इतना तो पता है ना अपने को कि अनादि से है, कोई जीव नया नहीं पैदा हुआ, कहीं आदि नहीं है, अनंत अनंत काल बीत गए हैं। उस अनंत अनंत काल में क्या पता कितनी बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हम लोग के साथ में। ये किसी और के साथ थोड़ी घटी, हम सबके साथ घटी है। हम सब सौधर्म में सांसर्ग में भी जन्मे हैं, एक इंद्रियों में भी गए हैं, सब कुछ हुआ हमारे साथ। नहीं हुआ तो महापुरुष और सलाका पुरुष नहीं बने हैं बस। बाकी सब चीज, सारी तरह के परिणाम, सारी तरह की वर्गणाओं का, सारी तरह का पंच परावर्तन छप के आएगा तो पढ़िएगा। उसमें यही तो समझाया गया, किसी के चेहरे को देख के कितने खुश होते, हाँ हाँ कितनी सुंदर चेहरा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी को पूछा गया, आचार्य श्री बोले कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं, कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं। फिर बोले काश ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता। तो शिष्यों ने पूछा कि आचार्य श्री क्या आज तक नहीं मिला होगा? आचार्य श्री ने कहा बहुत बार मिला होगा, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं हुआ होगा। आज मेरा प्रयास बहुत अच्छा हो रहा, आज अगर सहनन रहता तो मैं कुछ कर लेता। उनके कहने का मतलब ये निकल रहा था। तो उसी तरह से सारी कुछ भी घटना दुनिया में जो होती है, वो सारी घटनाएं हम अपने द्वारा भी कर चुके हैं और बहुत बार देख भी चुके हैं। और हम सब उस घटनाओं, वैसी घटनाओं के साक्षी रहे हैं और किए भी हैं। सुंदर से सुंदर रूप भी मिला है और अगली से अगली रूप मिला है, जिसको देखकर हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, वैसा रूप भी हमको मिला है। आंटी नवग्रह तक भी गए हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि तो फिर अब क्या करें आंटी, अब निकलेंगे कैसे? ये हमको कई बार मैंने घबरा देता है ये चीज। हाँ, यही घबराहट का कारण है। जब हम पढ़े थे 6 काल परिवर्तन ये पूरा, तो उसके बाद 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आया कि मतलब क्या करें अब ऐसा। मैं मुनि कई बार बन चुकी हूँ और इतनी पढ़ाई भी की है कि पूरा इतना ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं निकल पाए। तो अब ऐसा हम लोग क्या करें, फिर कैसे निकलेंगे? वही रास्ता तो वही है, मुनि दीक्षा लेना, परिणामों को संभालना, और कुछ है ही नहीं रास्ता। सबसे बड़ी बात है कि रास्ता कोई 10 तरह का है ही नहीं, एक ही तरह का रास्ता है। जो तीर्थंकर भी उसी रास्ते से गए हैं और श्रावक भी उसी रास्ते से जा रहा है। रास्ता एक ही है, बस परिणामों हम को लोग अटके हुए हैं अभी भी। तो परिणामों को संभालना है। हम लोगों में भी बहुत सी जीवों को मिलते चलते फिरते ऐसे कि उनके कोई असर नहीं होता, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कर लेता। देखते हैं कई लोग ऐसे मिलते हैं, एकदम मट्टी के जैसे होते हैं। मिट्टी भी शायद रुखड़ी लग जाए पर उनका मतलब उनमें रुखड़ापन नहीं आता है। मिलते हैं जीवन में, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, सरल परिणामी बहुत मिलते हैं। फर्क यही पड़ता है जो सरल परिणामी होते होंगे जब मोक्ष जाते होंगे। अब एक तो मोक्ष जा रहे हैं, बाहुबली जी 12 महीने तक तपस्या करते रहे। एक भरत जी हैं, दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बोलो तो जरूर कुछ अंतर तो रहा है ना कर्मों की स्थिति में। हम क्या नाम है सो वर्तमान योग के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी कह दे कि भाई वो शल्य थी, वो थी, जो भी बोलते वो एक अलग चीज है। हम सिद्धांत समझना चाह रहे हैं। सिद्धांत में भरत भगवान के कर्मों की सत्ता बहुत कम थी। अंतर्मूर्त में उन्होंने सारा स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात अंतर्मूर्त में करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और बाहुबली जी 12 महीने तक छठे सातवें में झूलते रहे। तो और उनके पिता भगवान आदिनाथ भगवान जी को भी तो केवल ज्ञान के बाद भी कितना साल तक उनको रहना पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति था लेकिन फिर भी उनको कितने साल मैंने रहना पड़ा। आज ललिता जी, आज 10 धर्म का वो पढ़ रही थी, तो अनेकांत जी पंडित जी है जो डॉक्टर, उनके एक अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। जिनको समय नहीं है शायद निकल सकते हैं, कोई बोल रहे थे क्लास का कोई लग रहा, तो मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए बोल रही हूँ कि हम रोज पढ़ते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। दंसर मूलो धम्मो, वत्तु स्वभाव धम्मो, अहिंसा धर्म, वो धर्म। तो उन्होंने क्या लिखा कि ये सब व्याख्याएं हमने आज तक सुनी, आज तक पढ़ी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म किसे कहते हैं, मतलब जिसे आज तक मैंने प्राप्त नहीं किया वो धर्म, जो आज तक नहीं किया वह धर्म है।
मतलब ये लक्षण सुनकर अपन चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ। पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ किया, दान दिया, सब कुछ किया, कठोर तपस्या की, व्रत भी किए, फिर भी ये कह रहे कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है, तो क्या वह सब अधर्म था? तो बोलते नहीं भाई, ये लक्षण मैंने आपको बताया, उसको समझना इतना आसान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि अनादिकाल से मैं संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूँ, अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा रहे, लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूँ और 10 धर्म की व्याख्या आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि जो सिद्ध होता है, हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया वे आज सिद्धालय में विराजमान। वही तो बात है ना, धर्म नहीं किया, पक्की बात ये है। पूछ रहे ना कि इतना क्यों नहीं हो रहा, कैसे कर, इसलिए ये बात बोली हूँ मैं। हाँ आंटी सही बोल रहे हैं आप। कई बार लगता है ना कि धर्म वस्तु का स्वभाव है, तो जब मैं अपने स्वभाव को पा लूंगी तभी वो धर्म होगा मेरा। नहीं, तो ये कहना है कि धर्म का फल तो मोक्ष है, और वही हाँ। कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमने अभी तक नहीं पाया। इसका हाँ, सीधा बहुत सरल सही मतलब कह रहे ये हैं निकलता है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। एकदम कर सही लेते तो बोल रहे मोक्ष, हैं। कर लेते तो मोक्ष चले जाते ना। इसका मतलब इसीलिए है कि बोलते हैं कि हमें बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता है। बहुत 10 ईमानदार लक्षण पर्व अपने आत्मानुसंधान के लिए जो आया है, उसमें बहुत ईमानदार होने की जरूरत है। खाली लोकेशना के चक्कर में हम इस दुर्लभ मनुष्य बहु पर्याय को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सच बोल रहे हैं कि जो आज तक धर्म 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 तो गीत गाते हैं, लेकिन मूलतः धर्म को हमने आज तक नहीं समझा। हाँ, करते तो चले जाते, फिर यहाँ थोड़ी बैठे रहते। और मतलब कोई काल का अंत नहीं ना, कितने कब से है कुछ भी नहीं पता, कब से है, कब से का कोई ठिकाना नहीं, कब से है। फिर भी इन्होंने उदाहरण दिया रहन सार का, जैसा कि आप बोलते हैं कि वर्तमान में मैं सर्वप्रथम आगम शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से वास्तविक धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करना चाहिए। रहन सार में आचार्य कुंद ने बहुत सुंदर कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिससे पंचेंद्रिय और कसाय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। वही कहते हैं मार्ग तो यही है, जैसे कोई सोचे कि मार्ग यही है, और पूजा ध्यान, ध्यान तो अपने लोग का जैसा लगता है उस हिसाब से ध्यान तो उत्कृष्ट है, होता ही है, पर श्रावकों का ध्यान नहीं कहलाता। इसलिए अपने लोग के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी स्वाध्याय है। भले आप वो अपने को समझाए ना, पंचास्तिकाय में 5 गाथा में, ठीक बात है। उसी में आएंगे तब होगा अपन स्वाध्याय को ना। स्वाध्याय, क्योंकि ये हमको स्वाध्याय से पता चलता है कि नहीं, अरे कल्याण ऐसे होगा कसाय को छोड़ने से, मन को निग्रह करने से। ये हमें पूजा से नहीं पता चलता, ये हमें स्वाध्याय से पता चलता है। तो इसीलिए स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है। जो भी बिना स्वाध्याय के तो कोई सुधर ही नहीं सकता है। वो ठीक है, चाहे देशना उसको तीर्थंकर के मुख से मिले, आचार्य के मुख से मिले, किसी के भी मुख से मिले, लेकिन बिना स्वाध्याय के बुद्धि मतलब खुल ही नहीं सकती। सही रास्ता का चुनाव ही नहीं हो सकता बिना स्वाध्याय के। हम लोग खूब विधान में बैठ जाते हैं, जगह जगह जा करके, और सोचते पुण्य कमा रहे हैं। क्या कर, पता नहीं क्या, भगवान ही जाने क्या लगता है क्या नहीं, सचमुच में। इसमें सबसे मार करने की बात ये है कि जो आज तक नहीं किया वही धर्म है, क्योंकि नहीं तो हम तीर ही जाते, नहीं तो तीर ही जाते। एकदम इसको ऐसे भी कर लेना, आज तक हमने चोरी नहीं की। नहीं, सब किए, गलत रास्ता है, सही रास्ते की बात है ना, धर्म की बात है, वो तो गलत रास्ता है। मामूली सा भाव आने में अपने सब हो जाते हैं, कुछ भी है। और कुछ आज तक हमने तत्वों का श्रद्धान नहीं किया। हाँ, सभी किए हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोषों पर ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने प्राकृत में बहुत सुंदर गाथाएं बनाई है 10 धर्म की, बहुत अच्छी लगी मेरे को। प्राकृत में गाथाएं बनाई है इन्होंने, खुद ने रची है, मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। मंगलाचरण भी बहुत प्राकृत गाथा में इन्होंने किया है। वो आए थे अपने बड़ा मंदिर में 2 बार आए थे, एक बार चौरंगी में आए थे, अनेकांत जी। अच्छा, और ठीक है। उनके पुत्र हैं फूलचंद जी शास्त्री जी के। बहुत ठीक है। नमो सव्वजीर्णानम आईर्यो यजवज्जाय सावणम ये नमो ये 25 शरणानम नमो 10 लक्षण
पवान मंगलाचरण किया पहले प्राकृत में, और 10 धर्म की प्राकृत गाथाएं बना करके इन्होंने बहुत शॉर्ट में एकदम अर्थ बताया हर धर्म का, बहुत शॉर्ट में, सिर्फ 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ में। मेरे पास पीडीएफ आई थी। ललिता जी, ये 10 धर्म में है ना, कोई पहले सत्य लाता है, कोई पहले सोच धर्म लाता है। तो जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उस हिसाब से तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव, उत्तम सोच ही आना चाहिए ना। हाँ, आना तो चाहिए, लेकिन वो दोनों तरह से मिलता है किताबों में। रहेगा वापस हाँ, रहेगा थोड़ी। हाँ ठीक बात है, सत्य आने के बाद थोड़ी क्या नाम है सुलभ रहेगा। चलिए, साता है तो आपकी सबकी उपवासों की आज दिन ने किया है, आप भी तो किए हैं। जिनवानी स्तुति करें। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। कर रहे हैं कोई? आंटी मैं कोई कर रहे हैं? हाँ करिए, कोई भी करिए। यदर्थिमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धो कोटिः समाधि परिणामि शुद्धि तात्मोपलब्धि पुरुषोऽख्यसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य मम देवी यावानि के जानते सुजलोकनो भवानी मस्तक सदा हे जनवानी भारती पूरी जपू दिन रैन ज्योतिराशना के रूपा विसुचन देव बजो अरुण को गुरु सेवा निर्गन जनवानी माता की जय। नमस्कार। सरोज भाभी।